नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 97 नंबर के संस्कृत प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 96 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर सभी जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, और जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम था उसमें भी क्वेश्चन इसमें से बहुत से पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण ये रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएँ, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरितम कस्य रचनास्ति। ये जो यहाँ पर 10 कुमार चरित दी गई है तो ये यहाँ पर रचना किन की है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर महर्षि जो दंडी है इनके द्वारा रचित है 10 कुमार चरितम। और जैसे यहाँ पर दंडी जो आया है एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इनको किसके लिए जाना जाता है, तो दंडी पद लालित्यम। तो दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है, और जो कालिदास है उनको उपमा के लिए, और जो भारवी है उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। तो ये जो कुछ मुख्य बातें हैं जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 कुमार चरितस्य कस्मिन् उच्छ्वासे विश्रुतस्य मिलनं विदर्भस्य राजकुमार भास्कर वर्मस्य वृद्धेन भवति। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, ये जो वर्णन है ये कौन से उच्छ्वास के बारे में हुआ है, तो ये है रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 8वां जो उच्छ्वास है इसके बारे में ये कहा गया है 10 कुमार चरित। और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कितने राजकुमारों के बारे में वर्णन है, तो 10 कुमार चरित में 10 राजकुमारों के बारे में वर्णन है, दंडी के द्वारा ये रचित है। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये अंकों में है, सर्गों में है, तो ये भी बात आपने याद रखनी है कि ये उच्छ्वासों में है। नेक्स्ट है विदर्भम का अधिकृतवान। तो अधिकार किसके द्वारा किया गया था, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, वसंत भानु। नेक्स्ट है पुष्प उद्भव विशिष्टम गद्य साहित्यम अस्ति। तो ये किन के बारे में कहा गया है, पुष्प उद्भव विशिष्टम गद्य साहित्यम, तो ये कहा गया है 10 कुमार चरित के बारे में। नेक्स्ट है अरे अतिष्ठो भवान मह्यम हितोपदेश प्रदत्त इति क्या कथ्यति। तो ये यहाँ पर किन के बारे में कहा गया है, हितोपदेश के बारे में एग्जाम में पूछा गया था टीजीटी मेल के एग्जाम में, नारायण पंडित के द्वारा जो रचित है। और मह्यम शब्द रूप आया हुआ था, अस्मत् शब्द रूप का है, भुवन बहुत का है। और तो ये जो कुछ बातें हैं जो आपने क्वेश्चन को सिर्फ जो आपने पढ़ना ही नहीं है, उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आपने उनको भी याद रखना है। तो इति का कथ्यते किन के द्वारा कहा गया है, कथ्यते यहाँ पर वर्तमान काल लट लगा एक वचन का ही रहेगा। तो किसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है ऑप्शन ए यहाँ पर राजा अनंत वर्मा के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह विश्रुत चरितम कस्य वैशिष्टम अस्ति। विश्रुत चरित्र जो है यहाँ पर किन की विशेषता है, वैशिष्टम किसका है, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर 10 कुमार चरित का। नेक्स्ट है राजभवने विश्रुत उपदिष्ट उपायन जनतायाम कया पतिवर्तस्य चर्चा प्रसिद्धा भवत। तो किसके द्वारा ये चर्चा फैलाई गई, अभवत जो यहाँ पर दिया गया है एग्जाम में भी जब कई बार पूछ लिया जाता है तो भू धातु इसमें रहेगी, और लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, वसुंधरा या वसुंधरा के बारे में। नेक्स्ट है 10 कुमार चरिते राजनीति वृक्षस्य कति मूलम अंगनानाम वर्णनम अस्ति। तो ये जो 10 कुमार चरित इसमें राजनीति वृक्ष के कितने मूल अंगों के बारे में वर्णन हुआ है, तो इसमें 5 रहेगा ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट है हर्षचरितम कस्य रचनास्ति। ये जो यहाँ पर हर्षचरित जो आया है ये रचना किसकी है, तो यह है ऑप्शन बी। यहाँ पर महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है हर्षचरितम।
और जो राजा हर्षवर्धन जो थे थानेसर के, जो प्राचीन काल में राजा थे, उनके ये सभा कवि थे। तो इनके चरित्र के ऊपर लिखा गया था ये हर्षचरित। बाणभट्ट जो इनका समय रहेगा 7वीं शताब्दी। और काव्य विधा में ये जो हर्षचरित यहाँ पर दिया गया है आख्यायिका है, और आधार ग्रंथ जो इसका इतिहास प्रसिद्ध है, और 8 इसमें उच्छ्वास है, वीर रस इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित गद्य काव्य कति उच्छ्वासा विदन्ति। तो उच्छ्वास कितने हैं, और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये अंकों में है, उच्छ्वासों में है। तो ये भी बातें आपने याद रखनी है कि ये उच्छ्वासों में है। और कितने उच्छ्वास इसमें रहेंगे, तो इसमें 8 उच्छ्वास हैं। नेक्स्ट है हर्षचरिते स्थानीश्वर कस्य राजधानी अस्ति। स्थानीश्वर जो है थानेसर जिसे जाना जाता है, इससे पहले स्थानीश्वर कहा जाता था। तो किसकी ये राजधानी था, तो ये था राजा हर्षवर्धन की। नेक्स्ट है हर्षवर्धन से पिता का, इनके पिता कौन हैं, तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की माता, तो इनकी माता का नाम ये रहेगा यशोमती। नेक्स्ट है हर्ष से सेनापति, हर्ष के सेनापति कौन थे, तो ये थे सिंहनाद। नेक्स्ट है दिवाकर मित्र से वर्णनम को उत्तर मिलती। दिवाकर मित्र का वर्णन कहाँ पर हुआ है, तो ये है हर्षचरित में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हर्षचरित से प्रथम उच्छ्वास से सम उपवर्णित है दधीचि कस्य पुत्र हैं। तो हर्षचरित में जो ये पहला जो उच्छ्वास है इसमें जिसका वर्णन हुआ है दधीचि, तो ये पुत्र किनके हैं, तो ये हैं च्यवन ऋषि के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हर्षचरिते समुल्लिखिता भगवत चयन ऋषि आश्रम कस्य नद्या तटे आसीत्। तो ये जो च्यवन ऋषि है इनका आश्रम किस नदी के किनारे पर था, तो ये था सोन नदी के किनारे पर, सोन नद्या तटे। नेक्स्ट है हर्षचरिते दधि चक्षा दूती कास्ती। तो दधीचि जो थे इनकी दूती, तो ये है मालती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कादम्बरी कस्य कृति अस्ति। ये जो यहाँ पर कादम्बरी जो आई है, तो ये इनमें से कृति किसकी है, अर्थात रचना किसकी है, तो ये रहेगी महर्षि बाणभट्ट की। बाणभट्ट के द्वारा जो कादम्बरी लिखा गया है। और कई बार एग्जाम में कादम्बरी का अर्थ आ सकता है, तो मदिरा इसका अर्थ है। 2 भागों में बटे हुए है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध जो है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, और जो इसका उत्तरार्ध है ये इनके पुत्र के द्वारा लिखा गया था, पुलिन भट्ट या कहीं पर भूषण भट्ट भी आपने जा देखने को मिल सकता है, तो उनके द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट है चंद्रापीड़ कस्य अवतार है हस्ती। तो यहाँ पर जो ये चंद्रापीड़ आए हैं ये अवतार किसके हैं, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर चंद्रमा से चंद्रमा के। आपको क्वेश्चन नहीं याद रहता है तो इस तरह के से याद रख सकते हैं, यहाँ पर चंद्र यहाँ पर चंद्र, तो चंद्रमा के जो ये अवतार थे। और इसी से मिलते जुलते कादम्बरी से बहुत से क्वेश्चन ये TGT मेल का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें पूछे गए हैं। तो कादम्बरी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, 2 खंडों में बटी हुई है, श्रृंगार इसमें रस है। और काव्य विधा भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये कथा है। और ये भी आ सकता है कि इसका आधार ग्रंथ क्या है, तो गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है उसका इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रापीड़ या तथा जो पुंडरीक है उसके 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन हुआ है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है शूद्रक है पूर्व जन्मिनी काशित। शूद्रक पहले जन्म में कौन थे, तो ये थे चंद्रापीड़। नेक्स्ट है सुख पूर्व जन्मिनी काशित। सुख जो है उसमें तोता जो था, तो पहले जन्म में ये कौन थे, तो पहले जन्म में थे वैशंपायन। नेक्स्ट है जन्मांतरे पुंडरीक अभूत। जन्म जन्मांतर में पुंडरीक हो गए थे, तो पुंडरीक के नाम से किसे जाना जाता था, तो ये थे वैशंपायन। नेक्स्ट है महर्षि जाबाली पुत्र हैं। महर्षि जाबाली के पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम था हारित। नेक्स्ट है महाश्वेता कस्य पुत्री आसीत। तो यहाँ पर जो महाश्वेता आई है ये पुत्री किसकी थी, तो
हंस की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है महाश्वेताया दासी, महाश्वेता की दासी इनमें से कौन है? तो ये है ऑप्शन बी तरलिका। नेक्स्ट है महाश्वेताया आश्रम है, महाश्वेता का आश्रम कहाँ पर था? तो ये था अछोत सरोवर के पास में। ये भी जा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अछोत सरोवर का वर्णन कहाँ पर हुआ है? तो कादम्बरी में जा अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, शाल्मली वृक्ष, तो इनका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है कादम्बरी सहचरी कास्ती, कादम्बरी की सहचरी इनमें से कौन है सखी? तो यह है पत्तरलेखा। नेक्स्ट है कादम्बरी कश्यप पुत्री अस्ति, कादम्बरी इनमें से पुत्री किसकी है? तो यह पुत्री है गंधर्वराज चित्ररथ की। नेक्स्ट है बुद्धचरित, तो यहाँ पर जो बुद्धचरित आया है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बुद्धचरित जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन ए, अशोक घोष जो है इनके द्वारा लिखा गया है बुद्धचरित, और अन्य भी लिखे गए हैं जैसे सुंदरनंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो ये जो यहाँ पर बुद्धचरित आया है इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध है और 28 इसमें सर्ग हैं, और बुद्ध के जीवन चरित्र के ऊपर लिखा गया है, शांति इसमें रस का प्रयोग हुआ है। तो कुछ बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है अशोक घोष से आश्रयदाता आसीत, अशोक घोष के आश्रयदाता इनमें से कौन थे? तो ये थे मगध नरेश। नेक्स्ट है अशोक घोष से उपनाम, अशोक घोष का उपनाम क्या है? तो ये रहेगा ये सभी, बौद्ध भिक्षु, महावादी, आर्यवदंत। नेक्स्ट है अशोक घोष से गुरु नाम, अशोक घोष के गुरु का नाम क्या है? तो इनके जो गुरु हैं इनका नाम था पार्श्व, ऑप्शन ए। ये यहाँ पर किम जो आया है किम शब्द रूप का है, क्या शब्द रूप? किम के, किम का अर्थ होता है क्या। नेक्स्ट है बुद्धचरितम इत्यस्य नायको गौतम बुद्धा वर्तते, बुद्धचरितम इत्यस्य नायक है गौतम बुद्ध वर्तते। तो ये किस प्रवृत्ति के है? 4 प्रकार के नायक बताए गए हैं, और इसके द्वारा हमारा इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी बताया गया है, तो आप पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बुद्धचरित इसके जो नायक है इसमें ये गौतम बुद्ध किस प्रवृत्ति के हैं? तो यह है धीर प्रशांत। नेक्स्ट है गौतम से जन्मतः महानिर्वाण पर्यंतम वर्णनम, महानिर्वाण पर्यंतम वर्णन हुआ है, तो किस में हुआ है? तो बुद्ध चरित में। नेक्स्ट है अशोक घोष से कस्य राजकवि, अशोक घोष के राजकवि कौन थे? तो ये थे कनिष्क। नेक्स्ट है बुद्धचरितम महाकाले कस्य निर्मलम सात्विकम च जीवनस्य सरल सरस्वीवर्णम अस्ति, तो ये कहाँ पर वर्णन हुआ है? ये रहेगा ऑप्शन ए बुद्धस्य बुद्ध का। नेक्स्ट है शाक्येषु का राजा भूत, शाक्यों के राजा कौन थे? अभूत, भूधातु है, और तो शाक्यों के राजा इनमें से कौन थे? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर शुद्धोदन। नेक्स्ट है कस्य जन्मतः संसार से जना नाम समस्त रोगा समाप्त जाता, किसके जन्म से संसार के सभी लोगों के रोग समाप्त हो गए थे? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर बुद्धस्य बुद्ध की। नेक्स्ट है बुद्धस्य जन्म पश्चात कस्य प्रसन्नताय वर्णनमस्ति, किसकी प्रसन्नता का वर्णन है? तो ये रहेगा देवगण, हाँ देवताओं के गण का, देवगण। नेक्स्ट है बुद्धचरितस्य प्रथम सर्गे कस्मिन् श्लोके एकम धवलम नागेन्द्रस्य वर्णनमस्ति, तो ये किस में आया है? प्रथम सर्ग में है, और श्लोक कौन सा है? तो ये है द्वितीय श्लोक है, दूसरे श्लोक में। नेक्स्ट है इक्ष्वाकु वंश वर्णनम संपुरुषोतः परमेकार चंद्र इव प्रजा नाम पंक्ति बुद्धचरितम कस्य सर्गे अस्ति, तो ये पंक्ति आई है और कौन से सर्ग से ली गई है? तो ये रहेगी ऑप्शन ए यहाँ पर प्रथमे सर्गे, प्रथम सर्ग से। नेक्स्ट है बुद्धचरित से प्रथम सर्गे अंतिम पंक्ति, बुद्धचरित के प्रथम सर्ग की अंतिम पंक्ति, तो यह कुबर प्रसूतौ,
नेक्स्ट है रघुवंशस्य रचिता। रघुवंश जो है यहाँ पर जो महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, तो इसके रचिता ये है ऑप्शन ए कालिदास। और काव्य श्रेणी में ये महाकाव्य हैं और 19 जो है इसमें सर्ग हैं। कई बार एग्जाम में श्लोक भी आ जाते हैं, तो 1569 इसमें श्लोक हैं। और उपजीव्य ग्रंथ है इसका रामायण। कहीं कहीं पर जो आपको इसमें 29 राजा देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं 31। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश कति राज्ञा वर्णनम दृश्य थे। कितने जो राजा है उनका वर्णन दिखाया गया है, तो इसमें 31 राजाओं का वर्णन दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है रघुवंश से उपजीव्य काव्यम। रघुवंश का जो उपजीव्य काव्य है ये इनमें से क्या है? तो उपजीव्य काव्य जो है इसका ये रहेगा रामायण, ऑप्शन ए। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस वंश से संबंध रखते थे, तो सूर्यवंशी जो है ये सूर्यवंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है रघुवंश से कति सर्गा। सर्ग कितने हैं? तो 19 जो है इसमें सर्ग हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रहेगा रघुवंश से संबंधित अंतिम राजा। रघुवंश में जो वर्णन आया है अंतिम राजा इनमें से कौन है? तो ये है अग्निवर्ण। अग्निवर्ण जो यहाँ पर सबसे अंतिम राजा थे और सुदर्शन के पुत्र थे अग्निवर्ण। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर रघुवंश से सम उपवर्णित प्रथम राजा। सबसे पहले राजा इनमें से कौन है? तो ये है दिलीप है, दिलीप। और अंतिम अग्निवर्ण। और इसके बारे में भी जो टीजीटी के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितृवंदे पार्वती परमेश्वरो सुप्रसिद्ध पदम यदम कस्मात ग्रंथात उद्धृत है। तो यहाँ पर जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम था उसमें जो यहाँ पर छंद शायद या अलंकार कुछ पूछा गया था, तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो रघुवंश से ये लिया गया है। और किसकी स्तुति की गई है? तो यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती की। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम से रचनाकार है। किरात अर्जुनियम जो है इसके रचनाकार इनमें से कौन है? तो महर्षि भारवी। किरात यहाँ पर शिव है, नायक अर्जुन है और नायिका द्रौपदी। भारवी जो इनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम महाकाव्य कति सर्गा सम उपलभ्यन्ते। इसमें सर्ग कितने हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम से किरात है कास्ती। किरात अर्जुनियम में किरात कौन है? तो किरात जो है यहाँ पर भगवान शिव के लिए आया है। और ये जो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण कवि जो हैं इनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, इन सभी के ऊपर जो है हमारे द्वारा अलग से भी जो है क्वेश्चन आंसर और इनका जीवन परिचय कराया गया है। और अगर आपने वे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार जो एग्जाम में उनके जीवन चरित्र के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है श्री शब्देन प्रारभ्यते महाकाव्यम इदम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसा कौन सा है इनमें से जिसका प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है? तो किरात अर्जुनियम का। नेक्स्ट है दुर्योधन दूत क्रीड़ायाम निर्जित सन राज्य भ्रष्ट धर्म राज युधिष्ठिर भ्रातृभिषेक कुत्र निवास संस्कार। कहाँ पर निवास करते हैं? तो तपोवन में। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम महाकाव्य युधिष्ठिर से गुप्तचर है। युधिष्ठिर के गुप्तचर कौन है? तो ये थे वनेचर। अगला क्वेश्चन है कस्य वचः नारिकेल फल समितम। किसके वचन नारियल के फल के समान माने जाते हैं? तो ये मान जाते हैं महर्षि भारवी के। नेक्स्ट है निसर्ग दुर्बोध बोध विकल्पा कब भूपति रामचरितम कब जन्म है इत्यादि संबंध ग्रंथ है। तो इससे संबंधित ग्रंथ तो ये है किरात अर्जुनियम। अगला क्वेश्चन है किरात वेशधारिणा शिवेन सह अर्जुन से समग्र अस्मिन् ग्रंथे वर्णनमस्ति। तो
अर्जुन और शिव का वर्णन जो है यहाँ पर बताया गया है, तो ये इसका वर्णन किस में है? तो ये रहेगा किरातोर्जुनीयम में। अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिरं का कथयति यत् दुर्योधनस्य साम दाम दंड भेद एते चत्वारः उपायाः संपत्ति फल रूपेण प्रयच्छन्ति। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये रहेगा वनेचर है, वनेचर के। तो क्या कथयति कौन कहता है? वनेचर। नेक्स्ट है बलवता से अविरोधस्य परिणाम दुःखदो भवति। तो ये जो एग्जाम में सूक्ति आती है कि इति का विचारिति किसके द्वारा कहा गया है, किसके ऊपर विचार किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की। कि बलवान जो होते हैं, शक्तिशाली, उनके साथ अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति उनके साथ जो विरोध करता है, लड़ाई करता है, तो इसका जो परिणाम है ये दुखदायी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बलवता हितम मनोहरिच। हितम मनोहरिच दुर्लभम वच्च सूक्ति एवं कस्य उक्ति अस्ति। तो ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है, एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कहाँ से ली गई है। तो किरातोर्जुनीयम से ली गई है और हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो यह सूक्ति किन की है? तो ये रहेगी वनेचर की, ऑप्शन ए। और जो यहाँ पर ये जो आया है षष्ठी भक्तिगण में प्रयोग हुआ है, जैसे रामस्य होता है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधस्य प्रणेता। शिशुपाल वध जो महाकाव्य है, इसके प्रणेता इनमें से कौन है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए। माघ जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है शिशुपाल वधम। और ये भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में भी एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 जो है कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसमें सरग कितने हैं? तो इसमें 20 जो है सरग हैं। नेक्स्ट है शिशुपाल वधे कति सर्गः। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर 20। नेक्स्ट है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे द्वारिकायां कस्य आगमनम दृश्यते। तो इसके पहले सर्ग में द्वारिका में आते हुए किसका वर्णन दिखाया गया है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर नारदस्य, नारद का। नेक्स्ट है देवर्षि नारद हैं भगवंतम श्री कृष्णम कस्य संदेशम श्रावयति। तो किसका संदेश को सुनाते हैं? देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण को किसका संदेश सुनाते हैं? तो ये सुनाते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर इंद्रस्य, इंद्र का। नेक्स्ट है सुमेरु पर्वतस्य वर्णनम कुत्रम दरीदृश्यते। सुमेरु जो पर्वत है उसका वर्णन किस में हुआ है? तो ये हुआ है शिशुपाल वध में। अगला क्वेश्चन है क्षण क्षण यत नवताम उपादिता देव रूपम रमणीतायाः सूक्तियं कस्मिन् ग्रंथे समुपलभ्यते। तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर शिशुपाल वध में। नेक्स्ट है आकाश मार्गात् तत्तेज पुंजम सर्वप्रथम तेज मुहु रूपेण पृथ्वी का अवगच्छत। तो यहाँ पर भी जो है ये कहा गया है कि आकाश मार्ग से जो उतरे थे, तो ये कौन थे? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर देवर्षि नारद। नेक्स्ट है श्रीमन नारदस्य दर्शनम प्राणिनाम कृते कालत्रयापि मंगलम एव इति क्या कथयति। तो यहाँ पर जो मंगलकारी है ये बात किन के द्वारा कही गई है? ये रहेगी ऑप्शन बी यहाँ पर श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जो इस बात को कहते हैं नारद के बारे में। नेक्स्ट है नृसिंह अवतारे भगवता श्री कृष्ण कस्य वधम अकरोत्। नृसिंह जो अवतार है इसमें भगवान श्री कृष्ण किसका अवतार लेते हैं, किसका वध करते हैं? तो ये करते हैं यहाँ पर हिरण्यकशिपु का, हिरण्यकश्यप। नेक्स्ट है तेरा नाम लोक नाम स्वामितम क्या प्राप्त इच्छति। तेरा नाम लोक नाम स्वामितम कौन प्राप्त करने की इच्छा करता है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर शिशुपाल। नेक्स्ट है श्री हर्षस्य कृति। श्री हर्ष की एक कृति है इनमें से, तो ये कौन सी है? ये जो नैषधीय चरित जो यहाँ पर दिया गया है ये है श्री हर्ष के द्वारा रचित है। काव्य विधा में ये महाकाव्य है और 2830 जो इसके अंदर श्लोक हैं।
और 22 सर्ग हैं। श्रृंगार जो रस उसका इसमें वर्णन हुआ है। कई बार जो है एग्जाम में आधार ग्रंथ आ जाता है, तो महाभारत का जो नल उपाख्यान है वहाँ से लिया गया है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इसमें किसके बारे में वर्णन है, तो नल और दमयंती की जो प्रेम कथा उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें सर्ग, तो इसमें रहेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर 22 सर्ग। अगला क्वेश्चन है नल दमयंती प्रेम प्रसंग से वर्णनम। नल और दमयंती के प्रेम का वर्णन हुआ है, तो ये नैषध चरित में। नेक्स्ट है पदे पदे संति भटा रण उद्भटा न तेसो हिंसा से पूर्यते इत्यनेन संबंध का ग्रंथ विशेष है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर नैषध चरितम, नैषध चरित के बारे में। नैषध विद्योदम, ये भी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इसके बारे में है, तो नैषध चरित के बारे में। नेक्स्ट आएगा कृत मध्यबली विलोक्यते अनिल पद्यांशन कस्य संबंध संकेतित है, तो किसके बारे में कहा गया है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी दमयंती के बारे में। नेक्स्ट है मदेक पुत्रा जन्नी जरातुरा नव परशुतिर्वटा तपस्विनी, तो नैषध चरित कस्य सुक्ति, तो एक तो जो है नैषध चरित से ली गई है, और दूसरा जो है यहाँ पर ये सूक्ति जो है किसकी है, कौन जो ये बात कहता है, तो ये कहता है ऑप्शन बी यहाँ पर हंस। जब राजा नल जो है हंस को पकड़ लेते हैं तब जो ये बात कहते हैं कि मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र हूँ, मेरी पत्नी ना भी जो है नव प्रसूति है, अर्थात नए नए जो बच्चे को जन्म दिया है, मैं सभी उनका अकेला जो पालन पोषण करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से की बात है जो राजा नल से हंस करता है कि तुम मुझे छोड़ दो। नेक्स्ट है स पार्थिवंत है पूर्व सन्निकर्ष कुमार जन्मागत सहर्ष वेग प्रस्तुत श्लोकांश बुद्ध चरित से कस्मिन सर्गे अस्ति, तो ये श्लोक है और कौन से सर्ग से लिया गया है, तो बुद्ध चरित से लिया गया है, और ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर प्रथम सर्ग से। नेक्स्ट है हर्ष चरित से प्रारंभकेषु त्रिषु उच्छ्वासु कस्य कथा वर्णितास्ति, तो 3 जो श्वास हैं, तो कथा किन की है, ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट जो है इनकी कथा का इसमें वर्णन है पहले 3 उच्छ्वासों में। नेक्स्ट रहेगा रघुवंश से मंगलाचरण कस्य वंदना समय उपलब्ध थे, रघुवंश के मंगलाचरण में किन की वंदना हुई है, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर भगवान शिव की। नेक्स्ट है नंदिनी कस्य पुत्री अस्ति, तो नंदिनी इनमें से किन की पुत्री है, तो यह है कामधेनु की। नेक्स्ट है कामधेनु शापिता अस्ति, कामधेनु शापित है, तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर दिलीप को। नेक्स्ट है संचारिणी दीप से रात्रो यम यम व्यतियाय पति मुरासा नरेंद्र मार्गाटी प्रवेदे परलीन भावम स भूमिपाल है। अन्य श्लोकेन संबंध कवि विशेष हैं, तो कई बार एग्जाम में भी आ सकता है कहाँ से ली गई है, रघुवंश से, और कवि कौन है, तो यह है महर्षि कालिदास। नेक्स्ट है पुंडरीक कस्य माता, पुंडरीक की माता कादम्बरी से जो लिया गया है, और माता थी ऑप्शन ए यहाँ पर लक्ष्मी। नेक्स्ट है सूरम कंटकम ईव का परिहरती, तो ये किन के बारे में कहा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में। नेक्स्ट है इयम ही सुभट कड़ग मंडल उत्पलवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी इति का कथ्यति, तो ये यहाँ पर कौन कहता है, खतना विकथन से जाए पूछा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर शुकनाश। और एग्ज़ाम में कादम्बरी से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट रहेगा क्षीर सागरात कति रत्नानि उत्पन्न अभवत, क्षीर सागर से कितने रत्न उत्पन्न हुए थे। अभवत जो भू धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो कितने रत्न जो यहाँ पर उत्पन्न हुए थे, तो ये थे ऑप्शन ए यहाँ पर 14 रत्नानि। एग्जाम में जैसे गिनती दी गई है, तो कई बार गिनती भी आ जाती है, तो 14
और एकादश 11, 10 और पंचदश 15। नेक्स्ट है वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति इति केन कविना उक्तम। तो ये जो है यहाँ पर भगवान को जो है यहाँ पर वंदना की गई है। तो केन कविना उक्तम किस कवि के द्वारा कही गई है? तो ये रहेगी ऑप्शन यहाँ पर महर्षि कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है तद अन्वय शुद्धिमति प्रसूत है शुद्धिमूत्र है इति कस्य ग्रंथ से उक्ति। तो किस ग्रंथ से ली गई है? ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर रघुवंश से, रघुवंश की जो है सूक्ति है। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समय महात्मा भी इति केन उक्तम। विद्वानों के साथ विरोध जो है भी अच्छा होता है। तो केन उक्तम एग्जाम में भी आ सकता है, कहाँ से ले गया है? किरातोर्जुनम से। और उक्ति किन की है? तो महर्षि भारवी की। अगला क्वेश्चन है नहीं प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा। जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे का जो उसका जो सखा जो होता है मित्र, उसका जा भला बुरा नहीं चाहते हैं, अर्थात तो उसका जा अच्छा ही चाहते हैं। तो नहीं प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा। तो ये जो यहाँ पर किसका मत है? ये रहेगा ऑप्शन बी महर्षि भारवी का। किरातोर्जुनम जो वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है यद अस्य यात्रासु बल उद्तम रज है सफुरस प्रताप नल है धूम मंजिम इति कुत्तर लिखतम। तो ये उक्ति जा कहाँ पर लिखी हुई है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर नैषधीय चरित में। नेक्स्ट है विगृहीतम धर्म धनय निर्वहणम विशिष्य विश्वासयुषाम द्विषामपि इति कस्मिन् ग्रंथे लिखितम। तो ये भी जा यहाँ पर कहाँ से ली गई है? तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर नैषधीय चरित में। नेक्स्ट है हेमन समलक्षते है अग्नौ विशुद्धि श्यामिका पिका। तो इति केन उक्तम। तो किन के द्वारा कही गई है? ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर महर्षि कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है प्रतिबदनाति श्रेय पूज्य व्यतिक्रम इति कस्मिन् ग्रंथे वर्णितम। तो ये भी जाए कहाँ पर वर्णित है? यह रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर रघुवंश में। नेक्स्ट है द्रविड़ धार्मिक से वर्णनम कुत्र संप्राप्य थे। तो ये पर द्रविड़ जो है इसके बारे में हमें कहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए कादम्बरी में। नेक्स्ट है सत्याम अपि तपः सिद्धो नियमापेक्षा मुनि इति कस्य उक्ति। तो ये उक्ति इनमें से किन की है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए महर्षि कालिदास की। नेक्स्ट है ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे शलाघवे प्रिया इति कुत्र वर्णितम। ज्ञान में मौन क्षमा शक्ति त्याग, तो इस प्रकार का जो वर्णन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर रघुवंश में। महापुरुष जो होते हैं सज्जन अच्छे व्यक्ति, उनके बारे में ये वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है कलतर्व आत्म अवरोधे महात्म्य अपि तथा मैंने। तो इस प्रकार की जो युक्ति है और रघुवंश से ली गई है, किस सर्ग में ये वर्णित है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर प्रथम सर्ग में। नेक्स्ट है श्रीपति श्रीमती शाश्वतम जगत जगत निवास है वसुदेव सदमणि इति पंक्ति कस्य ग्रंथ से। तो ये पंक्ति है और किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर शिशुपाल वंशी। नेक्स्ट है समेन सिद्धि मुनिया न भूमतः इति कस्य मतम। तो ये मत किनका है? ये रहेगा ऑप्शन ए महर्षि भारवी का। ये दोस्तों जितनी भी यहाँ पर जो किरातोर्जुनम से सूक्तियाँ जो आई हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में ये जो बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट है शून्यत्वेन आकाशमपि अतिस्यान इति ग्रंथ इति कस्य ग्रंथस्य। तो किस ग्रंथ की है ये? तो इसका संबंध है ऑप्शन ए यहाँ हर्षचरित से। नेक्स्ट है इंद्रिय हरिण हराणी से सतत। तो दुरंत में उपभोग मृग तृष्णिका इति पंक्ति को उत्तर वर्तित है। तो यह पंक्ति है और कहाँ से ली गई है? तो कादम्बरी से। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर आरोही क्रमेण सर्ग अनुसार योजित। तो सर्ग के अनुसार इनको लगाना है। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए किरातोर्जुनम रघुवंशम शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। किरातोर्जुनम जो है इसके अंतर्गत 18, रघुवंश में 19, शिशुपालवध में 20 और नैषधीय चरित में 22।
नेक्स्ट है बोधचरित महाकाव्य कतिसर्गा। तो बोधचरित महाकाव्य में सर्ग कितने हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी 28। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसमें कुमार संभव लघुत्रय के अंतर्गत आता है। नैषधीयचरित बृहत्त्रयी में, 10 कुमार चरित कथा और हर्षचरित आख्यायिका। नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपने जो है इसमें मिलान करना है। तो किरात अर्जुनियम में नायक, तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो किरात अर्जुनियम में अर्जुन नायक, और जो नैषधीय चरित है इसमें वर्णन हुआ है दमयंती का। शिशुपाल वध में जो वर्णन है ये हुआ है श्री कृष्ण का, और 10 कुमार चरित का संबंध है भास्कर वर्मा से। नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपने इसमें मिलान करना है। तो यहाँ पर जो सर्व स्वार्थम संहिते, तो यहाँ सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसमें 4, 1, 3 और 2। तो सर्व स्वार्थम संहिते ये लिया गया है शिशुपाल वध से। हितम मनोहर च दुर्लभम बच्चा किरात अर्जुनियम से लिया गया है। कार्य निदानी गुण अनिदिते, तो इसका संबंध है यहाँ पर नैषधीयचरित से। और जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, तो इसका संबंध है रघुवंश से। नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपने इसमें मिलान करना है। तो कौन सा किसके द्वारा लिखा हुआ है? रघुवंश जो है यहाँ पर ये रहेगा कालिदास के द्वारा। किरात अर्जुनियम भारवी के द्वारा, 10 कुमार चरित दंडी और शिशुपाल वध माघ के द्वारा। तो राइट आंसर जाए यहाँ सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।